48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आइए आज इसका 24वां लॉ देखते हैं जो कहता है प्ले द परफेक्ट कोचियर, यानी कि एक उम्दा पारंगत दरबारी बनने की कोशिश कीजिए। इससे पहले के 23 लॉज ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और उनके वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया उन्हें भी जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराएं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं आप उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पा जाएं। आइए इस लॉ के पीछे की कहानी देखते हैं। किताब में कई सारी कहानियां दी गई हैं जिसमें से एक मैंने आप लोगों को चुना है। पहली कहानी ये नेपोलियन बोनापार्ट और उनके मिनिस्टर टैलेरैंड की। टैलेरैंड को एक उम्दा किस्म का कोटिया माना जाता है। एक बार उन्होंने नेपोलियन को अपने यहां पर आकर शिकार करने के लिए न्योता दिया। नेपोलियन ने कहा कि मैं छोटी मोटी चिड़ियों का शिकार नहीं करता, मुझे बोर का शिकार करना है। बोर जिसे हिंदी में वाराह कहा जाता है। टैलेरैंड जो जानता था कि ये नेपोलियन की बेवकूफ़ी है जो वो ये सोच रहा है कि पेरिस के आसपास के क्षेत्र में ऐसा वारह जैसा जंगली जानवर पाया जाएगा। नेपोलियन कॉर्सिका आइलैंड से था जहां पे वारह बहुत सारे तादाद में पाए जाते थे। फिर भी टैलेरैंड ने उनका मजाक नहीं उड़ाया और उन्होंने कहा कि शायद ही आप कोशिश करेंगे तो एक आध पा जाएंगे। इस पर नेपोलियन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम जरूर वहां पे आएंगे और देखना मैं वारह का शिकार करके रहूंगा। अंततः नेपोलियन अपने साजो सामान के साथ शिकार करने के लिए अगले दिन पास के जंगल में पहुंच गया और काफी देर के मशक्कत के बाद उसने कुछ सुअरों का शिकार भी कर दिया। किंतु तभी उनके साथ खड़े एक सुअर ने कहा कि ये सुअर है न कि वारह। इस पर नेपोलियन को गुस्सा आ गया और वो भागते हुए टैलेरैंड के पास पहुंचे। उन्होंने टैलेरैंड को बहुत ऊंची नीची बातें कही जिस पर टैलेरैंड एकदम शांति से खड़े रहे और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरी गलती समझ सकते हैं। बात दरअसल ये हुई थी कि टैलेरैंड ने नेपोलियन का दिल रखने के लिए पास के मार्केट से कुछ सुअर खरीद के जंगल में छुड़वा दिए थे ताकि नेपोलियन को लगे कि हाँ उन्होंने बोर्स का शिकार कर लिया। इस पर टैलेरैंड ने उन्हें आश्वासन दिया कि यहाँ पे सच कहें तो बोर्स बहुत कम पाए जाते हैं, किंतु यहाँ पे रैबिट्स बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, खरगोश। आप उनका शिकार कर सकते हैं। इस पर नेपोलियन ने गुस्से में कहा कि मैं लुई 16 नहीं हूं कि मैं छोटे मोटे जानवरों का शिकार करूंगा, लेकिन मैं जा रहा हूं जंगल में, देखूंगा और कोई ना कोई बोर जरूर मारूंगा। शाम ढलते ढलते ये नौबत हो गई कि नेपोलियन ने 50 खरगोशों का शिकार कर लिया था। इतनी भारी मात्रा में खरगोशों का शिकार करने के बाद नेपोलियन पूरा नहीं संभाला था। किंतु तभी उनके सोल्जर ने वापस से उन्हें कहा कि इस एरिया में इतने खरगोश नहीं पाए जाते, ये जरूर टैलेरैंड की कोई चाल है। इस पर वो फिर आग बबूला होकर टैलेरैंड के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें धमकाते हुए कहा कि आपने फिर मेरे साथ मजाक करने की कोशिश की। यहाँ पे जब इतने खरगोश नहीं पाए जाते तो मैंने इतने खरगोश मारे कैसे? आपने जरूर इन्हें भी खरीद कर जंगल में छुड़वाया है। जो कि बात भी सही थी, टैलेरैंड ने ही ऐसा किया था। नेपोलियन अपने इस मजाक के साथ आग बबूला हुआ जा रहा था, किंतु वो टैलेरैंड को कुछ नहीं कर सकता था। अंततः नेपोलियन ने टैलेरैंड को यह धमकी दी कि अगर इस हुए मजाक के बारे में पेरिस में किसी को भी भनक पड़ी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसी तरीके से ये राज वैसा का वैसा ही बना रहा। दूसरी कहानी है महात्मा विदुर की, जो धृतराष्ट्र और पांडु के अनुज भ्राता थे। वे तीनों भाई में सबसे छोटे थे और एक दासी के पुत्र थे।
किंतु उन्होंने भी महात्मा भीष्म से सारी विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें सलाहकार, प्रमुख सलाहकार का पद प्राप्त हुआ। वे अपने दरबारीपन के लिए जग विख्यात हुए और ऐसा दरबारी दुनिया में कभी कोई और नहीं बना। चाहे राज सिंहासन पर पांडु हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, उन्होंने कभी भी सच को सही तरीके से पेश करने की कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि सामने वाले को सच पता चल जाए और उसे कोई बात का बुरा भी ना लगे। चाहे राजसभा की बात हो, चाहे अन्य किसी भी सभाओं में, विदुर की बातें पूरी रेस्पेक्ट के साथ, पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ सभी मानते थे। चाहे पांडु थे, चाहे धृतराष्ट्र थे, चाहे उनके कौरव और पांडव पुत्र, सभी लोग विदुर को एक महात्मा की तरह जानते थे। इसीलिए आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक महात्मा विदुर हस्तिनापुर में है, तब तक हस्तिनापुर का विनाश असंभव है, कौरवों का विनाश असंभव है। और महाभारत के युद्ध से ठीक पहले महात्मा विदुर ने अपने इस पदवी का, सलाहकार की पदवी से त्याग पत्र दे दिया और वो जंगलों में जाकर भटकते रहे संन्यास लेकर। इनके हस्तिनापुर के त्याग के उपरांत ही कौरवों का पतन निश्चित हुआ। अंत में यही वो किताब है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आपको इस किताब का लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कृपया इसे बाय कीजिए, पढ़िए और अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। बहुत ही उम्दा किताब है, आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए, आप लोग से अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। अंत में, अगर आपके जीवन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी वाकया हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।